बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। हुकूमत के हवाले से एक बड़ी अहम खबर सामने आई है कि हुकूमत ने आईनी तरमीम जुडिशल पैकेज के हवाले से अपने नंबर गेम्स पूरे कर लिए हैं। हुकूमत के नंबर गेम पूरे हो चुके हैं और ये बताया जा रहा है कि हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल हो चुकी है। मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था कि हुकूमत एक फ़ैसला कर चुकी है कि सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत से मुतल्लिक एक बिल लाया जाएगा और वो बिल जब पार्लियामेंट में आएगा फिर सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा, फिर उसके बाद वो जब सदर के पास जाएगा तो सदर उस पर साइन करेंगे और वो बिल पास हो जाएगा। लेकिन अब चूंकि हालात वही हैं जो मैंने आपको खबर दी थी और फिर उसके बाद उड़ती उड़ती खबर सामने आई कि वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट का इजलास पीर की शाम 5 बजे बुलाने का फैसला किया और उन्होंने तलब कर लिया जी पार्लियामेंट का इजलास, और पार्लियामेंट के इजलास में वजारत कानून या वजारत पार्लिमानी अमूर ये बिल पेश करेंगे और हुकूमत अपने नंबर्स शो कर देगी, हुकूमत अपने कार्ड्स शो कर देगी। दूसरी खबर ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो आजकल अपोजिशन बेंचेस में बैठ रहे हैं, उनकी सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात हुई। आसिफ अली जरदारी साहब मौलाना से मिलने, मौलाना फजल रहमान साहब से मिलने उनके घर गए और ये बर्फ पिघलती नजर आ रही है। ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं इसके ऊपर भी बात करूंगा कि मौलाना के वोट इस हवाले से कितने अहम होंगे जब आईनी तरमीम जुडिशल पैकेज के वाले से पार्लियामेंट में बात हो रही होगी, बिल के ऊपर जब वोटिंग होगी तो ये भी कहा जा रहा है कि मौलाना जो है वो हुकूमती पलड़े में वोट डाल देंगे। डाल सकते हैं सर, मौलाना चाहे तो कुछ भी हो सकता है। तो अब दरअसल जो खबर है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि जो जुडिशल पैकेज या आईनी तरमीम करने का जो मकसद है वो इसलिए है कि जी जजेस जो हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत को एक्सटेंड किया जाए। ठीक है, सिर्फ जजेस नहीं बल्कि सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो जब ये बिल बनेगा तो तमाम जितने भी पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तोसी हो जाएगी। ये लाने का मकसद दरअसल ये है। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि अब जो जुडिशल पैकेज है या आईनी तरमीम वो लाने का मकसद ये है कि ये इख्तियार अब पार्लियामेंट के पास होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से पार्लियामेंट का किरदार डिटरमिन होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो जजेस के एहतसाब का फोरम है, जो जजेस की जो है वो जो जजेस के एहतसाब का फोरम है, उस हवाले से पार्लियामेंट का किरदार डिटरमिन होगा। पहले होता है कि जी जो जज जिसके खिलाफ कोई शिकायत है या कोई रेफरेंस है, जिस तरह एक एग्जाम्पल के तौर पर अभी हाल ही में जनवरी के अंदर मुस्ताफी होने वाले जस्टिस मुज़ाहिर नकवी द ग्रेट, जिन्होंने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ खसूसी अदालत का फैसला उड़ाया था जब वो लाहौर हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे, तो उनको फिर बताया गया ना कि उनको लाने का मकसद क्या था। एक टाइम पे ये फैज़ हमीद की कहानी भी खुलनी है कि फैज़ हमीद जो है वो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को किस बेस पर सुप्रीम कोर्ट का जज बना रहा था, ये भी अभी कहानी खुलनी है पाकिस्तान के। उस दिन एक सीनियर सहाफ़ी बता रहे थे कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को सुप्रीम कोर्ट में लाने वाले भी मुज़ाहिर नकवी को सुप्रीम कोर्ट में लाने वाले भी जनरल फैज़ हमीद थे, साबिक DGISI। तो एक उनके खिलाफ एक रेफरेंस गया था जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ, और उस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो जजेस के एहतसाब का फोरम है जिसमें जजेस बैठते हैं और उसके बाद अपने जज का एहतसाब करते हैं, तो उन्होंने अब पार्लियामेंट का किरदार इसमें डिटरमिन हो सकता है। अब ये जो आईनी पैकेज आ रहा है, जुडिशल पैकेज आ रहा है, इसमें आईनी पैकेज में ये भी हो सकता है कि पार्लियामेंट का किरदार डिटरमिन कर दिया जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से। तीसरा कि जो जजेस की तैनाती है उसका इख्तियार हो सकता है कि पार्लियामेंट के पास आ जाए। ये भी खबरें आ रही हैं कि जजेस के इख्तियार के जजेस का जो है वो जजेस की तैनाती का इख्तियार पार्लियामेंट के पास कैसे आएगा कि एक कमेटी बना दी जाए, वजारत पार्लिमानी अमूर या वजारत कानून एक कमेटी बना दे, उसमें कुछ सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हों, उसके बाद वो फिर बैठकर उसके ऊपर मुशावरत हो। फिर उसके बाद ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से तजावीज़ ली जाए या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ऑन बोर्ड लिया जाए या उनसे पूछा जाए, लेकिन इख्तियार चूंकि पार्लियामेंट के पास होगा तो ये भी हो सकता है कि सर पार्लियामेंट के पास इख्तियार आ जाए। फिर ये भी है
कि जिन जजेस के हवाले से बात मैं कर रहा था कि जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो जाएगी, तो सर उसका नुकसान तो किसी को नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा ना कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा जिनके बारे में मैं ये बात कर रहा था वो एक्सटेंशन नहीं होगी, वो ऑलरेडी उनका टेन्योर एक्सटेंड हो जाएगा, आर्मी चीफ का टेन्योर एक्सटेंड हो जाएगा, सरकारी मुलाजमीन जिसमें ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं उनका टेन्योर एक्सटेंड हो जाएगा, जिसमें टीचर्स हैं, जिसमें बहुत से लोग आते हैं सरकारी, तो सबका टेन्योर एक्सटेंड हो जाएगा, तो फिर किसी को एक्सटेंशन देने की नौबत नहीं आएगी। तो यहां पर प्रॉब्लम यह है कि जो मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं वो ये है कि अभी जो लोग ये बात कर रहे थे कि जी हुकूमत के पास तो नंबर गेम्स पूरे नहीं है, या हुकूमत जो है वो 2/3 मेजॉरिटी गेन नहीं कर सकी, या हुकूमत अगर इधर से बंदे लेती है तो वो जी वोट काउंट, वो आर्टिकल 63A के अंदर सुप्रीम कोर्ट का खुद का फैसला, उनका जजमेंट मौजूद है, लेकिन आर्टिकल 63A के अंदर ये कहीं नहीं लिखा कि 2/3 मेजॉरिटी के लिए अगर कोई रुकने पार्लियामेंट वोट देना चाह रहा है तो उसका वोट काउंट नहीं होगा। 2/3 मेजॉरिटी जो है आईनी तरमीम के लिए, जुडिशल पैकेज के लिए, अगर कोई और जमात का बंदा भी सर वोट देगा तो वो भी शुमार होगा। बकौल नजम सेठी, पाकिस्तान के सीनियर साफी, वो ये बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने आपके सामने ये चीजें रखी हैं। एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो ये है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा, मैं वैसे ही एक जो है ना, मैं है नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा हो गया कि अगर चीफ जस्टिस ने कह दिया कि जी बस ठीक है, अक्टूबर तक उनका जो टेन्योर है वो एंड होता है और उसके बाद वो कह देते हैं कि जी ठीक है बस मैं इस ओहदे पर मजीद कंटिन्यू नहीं करता, तो फिर सर जो ये समझ के बैठे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाएंगे, कुछ लोगों को अभी तक ये सुहाने ख्वाब नजर आ रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाएंगे और जस्टिस मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस बन जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियरिटी लिस्ट है वो मैं आपके सामने रखता हूं। चीफ जस्टिस अगर रिटायर होते हैं 25 अक्टूबर को 2024 को, अक्टूबर में वो जा रहे हैं ना, अक्टूबर में जैसे वो रिटायर होते हैं तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो मोस्ट सीनियर जज हैं वो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, फिर उसके बाद हैं जस्टिस मुनीब अख्तर, फिर हैं जस्टिस याह्या अफरीदी। अब जब सदर को 3 नाम भेजे जाएंगे, ये भी हो सकता है कि पार्लियामेंट ये किरदार भी अपना डिटरमिन कर दे कि जो आईनी पैकेज, जो जुडिशल पैकेज आ रहा है उसमें जी ये इख्तियार आ जाए पार्लियामेंट के पास कि पार्लियामेंट की जो कायमा कमेटी है कानून और इंसाफ की, या जो सेनेट की कायमा कमेटी है कानून और इंसाफ की, वो नाम भेजती है सदर मुमलिकत को कि जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस है वो किसको बनाना है। तो वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस के हवाले से पार्लियामेंट के जो भेजे गए नाम है सदर उसके ऊपर नजरसानी करेंगे, सदर देखेंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि जो मोस्ट सीनियर जज हैं उनकी जगह पर किसी ऐसे बंदे को चीफ जस्टिस बना दिया जाए जिस पर सदर राजी हो जाए, जिस तरह आर्मी में होता है कि जनरल बाजवा जैसे बंदों को, जिनको अली बे नहीं पता थी जमहूरियत की, उनको उठा के हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दिया और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की जो तस निकाली, जो पाकिस्तान के साथ किया, जिस तरह पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने में उन जैसे लोगों का हाथ था, तो सर ये हो सकता है कि इस तरह को चौथे 5वें नंबर का बंदा उठा के उसको चीफ जस्टिस लगा दिया जाए। लेकिन चूंकि नाम 3 होंगे तो पहले 3 नाम को, जो 3 नाम है उनमें से प्रायोरिटी देखी जाएगी कि कौन प्रेफर करता है। ठीक है, और प्रेफरेंस के ऊपर तो देखा जाए तो सीनियरिटी होती है, सीनियरिटी में जस्टिस मंसूर अली शाह। लेकिन आपको पता है कि हुकूमत रिजर्व सीट्स के फैसले के बाद ये फैसला कर चुकी थी कि वो आईनी पैकेज, जुडिशल पैकेज लाएंगे, इसलिए क्योंकि सर अगर जस्टिस मंसूर अली शाह फैसला ना देते तो हुकूमत को कैसे पता चलता। जस्टिस मंसूर अली शाह का ही तो फैसला था ना अक्सरियती जजेस में कि फैसला पीटीआई के हक में आ गया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पिटीशन थी, फैसला पीटीआई के हक में आ गया, तो हुकूमत को एक डैमेज हुआ, हुकूमत को एक नुकसान हुआ उस फैसले से। लेकिन हुकूमत ने बाद में उस नुकसान को कवर करने के लिए एक फैसला किया कि वो आईनी पैकेज, जुडिशल पैकेज ले आए और आइन में तरमीम कर दें और जजेस की उम्र एक्सटेंड हो जाए और फाइज ईसा साहब जो हैं उनको घर जाने की नौबत ही नहीं आएगी। 3 साल तक वो चीफ जस्टिस के ओहदे पर बरकरार रहेंगे, ना एक्सटेंशन होगी, ना एक्सटेंशन लेने की नौबत आएगी। तो फिर सर ये भी हो सकता है कि जो 3 नाम है उसमें तीसरा नाम है जस्टिस याह्या अफरीदी का। तो
तो जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बना दिया जाए। अगर सदर के पास 5 नाम जाते हैं तो फिर सीनियरिटी लिस्ट ये होगी कि जस्टिस मंसूर अली शाह मोस्ट सीनियर जो जज हैं, फिर जस्टिस मुनीब अख्तर दूसरे नंबर पर, जस्टिस याहिया अफरीदी तीसरे नंबर पर, फिर जस्टिस आई थिंक जमाल खान मंदोखेल होंगे, फिर जस्टिस अमीनुद्दीन होंगे। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन टॉप 5 में आ रहे हैं, तो हो सकता है इनमें से किसी को चीफ जस्टिस बना दिया जाए। अगर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कह देते हैं कि वो 25 अक्टूबर के बाद जा रहे हैं और वो कंटिन्यू नहीं करते, फिर ये सिनेरियो बनेगा। लेकिन कल ये फैसला हो जाएगा, कल पार्लियामेंट का इजलास है, उसमें पता चल जाएगा। दूसरी खबर ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर जाकर पाकिस्तान के सदर ने मुलाकात की। सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब मौलाना के घर गए, बर्फ पिघलती नजर आ रही है और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदगी से लिया गया और बताया गया कि मौलाना के जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात को तस्लीम किया जाएगा, तमाम मुतालबात को तस्लीम किया जाएगा। उनकी बात बैठकर सुनी गई, लेकिन सर पास साबित हुआ, कंक्लूजन उसका एक निकला है मौलाना की और जरदारी की मुलाकात का कि एक जरदारी फिर सब पर भारी। आपको याद है कि जब हमजा शहबाज का इलेक्शन था तो जरदारी साहब शज्जाद साहब के पास बैठे रहे वहां पे सारी रात बैठे रहे। ये लोग ही कह रहे ने यार ऐसे लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, लगता है कोई नतीजा नहीं निकलना, अच्छा यार असी सो रहे, अख लग गई यार असी सो गए। सर जब वोटिंग हुई तो वोटिंग में गेम पड़ गई और जरदारी साहब आपको पता शतरंज के खिलाड़ी हैं, जरदारी साहब इन कामों के माहिर हैं। जरदारी साहब पाकिस्तान की सियासत के वो चालाक सियासतदान है जिसके पास तमाम गुर हैं, उसको पता है कि किस टाइम कौन सा कार्ड खेलना है। तो जरदारी साहब की मौलाना से जो मुलाकात हुई है, मौलाना बड़े खुश हैं, सुप्रीम कोर्ट से मुबारक सानी केस का फैसला आया है। उसके बाद सर मामलात तब्दील हो रहे हैं, हालात तब्दील हो रहे हैं, मामलात जो है वो बदल रहे हैं, हालात व वाक़यात तब्दील होते नजर आ रहे हैं। तो मौलाना का वोट हुकूमती पलड़े में जा सकता है। कल के इजलास में अगर मौलाना ने हुकूमत को वोट दे दिया तो फिर तहरीके सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तनहा ऑपोजिशन करेगी, बैठी रही कौमी असेंबली में। रिजर्व सीटों वाला मामला तो खटाई में पड़ गया सर, प्रोग्राम तो बढ़ गया और रिजर्व सीटें तो तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी, क्योंकि जब जुडिशल पैकेज आ रहा है, आईनी तरमीम हो जाएगी, 2/3 अक्सरियत हो जाएगी हुकूमत के पास, तो तहरीक इंसाफ का प्रोग्राम तो बढ़ जाएगा। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।